रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने IG पंजाब की क्लास भी ले ली कि ख़वातीन के साथ जो हरासा करने के वाक़यात हैं उस पर फोकस करे पंजाब हुकूमत जो है और पंजाब पुलिस जो है वो क्विक रिस्पॉन्ड भी करे। उसके साथ साथ ये हदायत जारी की गई हैं पंजाब हुकूमत को प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि मुख्तलिफ मार्केटों बाज़ारों में जो है सख्त निगरानी की जाए ताकि बाज़ारों मार्केटों में जो मुख्तलिफ वाक़यात पेश आते हैं ख़ास तौर पर ख़वातीन को हरासा करने के वो ना वाक़या पेश आएँ। इस हवाले से जो है वो हदायत भी जारी की गई हैं। इमरान खान साहब का जो है वो गुज़श्ता रोज़ लाहौर का दौरा था जिसमें ये सारी चीज़ें तय हुई। और अब हम आए हैं मार्केट में, यहाँ लोगों से बात करेंगे, स्पेशली ख़वातीन से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ख़वातीन जो हैं आज अगर ख़रीदारी करने आती हैं तो क्या वो महफूज हैं, उन्हें कहीं हरासा तो नहीं किया जाता, क्या कहीं वो काम करती हैं या कहीं ट्रैवल करती हैं, तो क्या ख़वातीन जो अकेले एक खातून नौजवान लड़की या एक जो खातून बूढ़ी उम्र की हो या किसी भी उम्र से ताल्लुक़ हो तो क्या वो बिल्कुल महफूज हैं, वो आज़ादाना तरीके से चल फिर सकते हैं, अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं? आज का सवाल ये है। चलते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा ख़वातीन से बात करें, मर्दों से भी बात करेंगे और ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ से अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपको पता मीनार पाकिस्तान वाक़या हुआ था रिसेंटली, तो आप समझती हैं कि हमारे माशरे की जो ख़वातीन हैं वो आम बाज़ार में कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं भी, तो उन्हें हरासा नहीं किया जाता, वो महफूज हैं? बिल्कुल नहीं, उन्हें किया जाता है, वो महफूज तो नहीं है, लेकिन अगर खुद वो अपना आपको तो ढाँप के रखें, बुट्टा वगैरह ओढ़ के रखें, तो अबाया वगैरह वो पहने, तो फिर ऐसा नहीं होता। इंसान अगर खुद अच्छी ड्रेसिंग करे तो फिर कोई उनको नहीं देखता। हम भी तो आए हुए हैं ना, हम भी तो फिर रहे हैं, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको लगता है ये ड्रेसिंग अकेले ना जाएं? अब सर हम भी हैं, फैमिली के साथ आए हैं, अकेले ना जाएं। वो तो बिल्कुल अकेली गई हुई थी और उनसे पता नहीं अननोन कोई जेंट्स थे, तो इस तरह तो नहीं जाना चाहिए। कभी आपने ज़िंदगी में देखा खरीदारी करते हुए किसी को हरासा किया गया हो, या आपने सुना हो कभी? सुना तो है, बहुत सुना है, डरते भी हैं, होते रहते हैं, न्यूज़ में तो आते रहते हैं, डरते भी हैं हम लोग। लेकिन जब आप कहीं खरीदारी करने गए हैं किसी मार्केट में, जैसे आज आप शॉपिंग करने आए हुए हैं, तो कभी आपने सुना देखा हो? नहीं देखा मैंने। ठीक है, जी आपने देखा? आप जी आपने देखा ऐसा वाकया? बिल्कुल देखा। आप कह रहे हैं कि ख़वातीन को मार्केट में हरासा किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। मेरे हस्बैंड गए थे, मैं भी साथ थी, बाइक पे थे हम लोग, तो एक लेडीज ने हमें साइड पे रोका कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे हस्बैंड ने कहा जी बताएं क्या मदद करनी है। उन्होंने कहा जी ये पीछे जो लड़के खड़े हुए हैं ये तंग कर रहे हैं मुझे। ठीक है। मेरे हस्बैंड, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छे आदमी है, और बेटी वाले हैं तो जाहिर है कदर भी है। उन्होंने कहा मैं नहीं मारूंगा, आप मारेंगी इन्हें। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं मारूंगी, आप मेरी मदद करेंगे? उन्होंने कहा हाँ। काशिफ ने उन लड़कों को पकड़ा मेरे हस्बैंड ने, और उन्होंने मारा है उस लड़की ने उन्हें थप्पड़। अच्छा। ये मेरी अपने आंखों देखा वाकया है। जो आप मार्केट गए और किस बाजार का वाकया था ये? हम लिबर्टी की तरफ आ रहे थे, ये फिरदौस मार्केट वाली। बिल्कुल ठीक है। और आपका अपना भी एक्सपीरियंस है ज़िंदगी में कई दफ़ा? नहीं, जब आप ख़रीदारी करने गए हैं, एक तो वाक़या आपने शेयर किया, होना क्या चाहिए, ये ऐसा क्यों हरासा किया जाता है हमारे माशरे में ख़वातीन को? हरासा, अगर आप अबाया ओढ़ के निकले हुए हैं, आप पर्दा करके निकले हुए हैं, तो मेरा ख्याल है उस औरत को कोई नज़र उठा के नहीं देखेगा। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं देखेगा। लेकिन अगर आप कपड़े गलत पहन के निकलेंगी तो लोग तो मुड़ मुड़ के, क्या मर्द क्या औरत मुड़ के देखती है कि यार ये देखो ये क्या पहन के निकली हुई है। अब ये कपड़ों की डेफिनेशन कैसे समझ आएगी? ये समझ से बाहर है। कपड़ों की डेफिनेशन नहीं, दुपट्टा तो बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, पर्दा ख़त्म कर चुके हैं, हर चीज़ तो ख़त्म कर चुके हैं। आपके नज़दीक औरत की एक अच्छी ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए या क्या है? जो हमारा एक कौमी लिबास है, प्रॉपर शलवार कमीज़, एक दुपट्टा। दुपट्टा हमारे माशरे से ऐसे ख़त्म हो गया जैसे दुपट्टे नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है दुनिया में। अब क्यों ख़त्म कर दिया? नहीं, दुपट्टा तो एक औरत का, इसका तो इस्लाम में हमारे हुक्म है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वेस्टर्न लिबास आप समझते हैं गलत है? गलत नहीं है, आप उसमें प्रॉपर पहने। मेरी बेटी है माशाल्लाह, पहनती है वेस्टर्न लिबास, लेकिन उसमें अगर बेहयाई है उसे इजाज़त नहीं है कि वो उसको घर में भी पहन ले। उनकी औरतें किस तरह पहन के बाहर निकल आती हैं, मैं हैरान हूँ कि किसी को नज़र नहीं आता क्या वो? उनके घर के मर्द नहीं देख रहे कि उनकी औरत क्या पहन के बाहर निकल रही है? आप ये समझती हैं, मुझे ये बात समझ आई है कि अगर ख़वातीन की ड्रेसिंग अच्छी हो, बिल्कुल हया में हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हरासा नहीं करे, किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं होगी किसी की। बिल्कुल सही है। आप भी इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। क्या मैसेज क्या देते हैं ख़वातीन को? बस ये है कि आजकल अकेले ना निकलें, जिस तरह की अनएजुकेशन भी है बहुत ज़्यादा, और
तो अकेले ना निकलें, फैमिली के साथ कोशिश करें कि कोई ना कोई साथ हो, आपका भाई, आपके फादर, आपके हस्बैंड, कोई साथ हो। लेकिन बहुत सी ऐसी भी लेडीज़ हैं जिनके नहीं हैं, जो मतलब जिनके हस्बैंड को डेथ हो चुकी है, निकलना पड़ता है कि निकलना पड़ता है औरत को। लेकिन अगर आपका लिबास, बच्चियां मैं देखती हूँ अक्सर डेवो में यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से वापस जा रही हैं, अब हर कोई तो अपने बाप भाई को लेके साथ नहीं जा सकता ना, उनकी मजबूरी है तो वो बस में जा रही है ना। लेकिन वो एक प्रॉपर दुपट्टे में उन्होंने बाकायदा, मैंने उस दिन देखा, मैं फर्स्ट टाइम ही बैठी थी और वो बहुत अच्छी ड्रेसिंग्स में थी। मेरी नहीं ख्याल कि कोई मुड़ के भी उन्हें देख सकता है उसके बाद। आप एक माँ हैं, तो ये बेटियाँ आपकी माशाल्लाह, बेटा साथ आ जाएं, अपनी मदर के साथ आ जाएं। अच्छा, तो आप क्या तरबियत करती हैं बीइंग ए माँ? क्या अपनी बेटी को भी नसीहत करती है या दीगर देखने वालों को भी क्या करती हैं कि लिबास कैसा पहनना चाहिए? लिबास एक प्रॉपर हयादार लिबास होना चाहिए, जिसमें आपका जिस्म झलके ना, जिसमें आपके एक पर्दा बाकायदा नजर आए कि हाँ जी पर्दा कर रखा है बच्ची ने। क्यों ऐसा लिबास पहने कि लोग मुड़ के उसे देखें? अच्छा, आपके इर्द गिर्द कहीं आपने ऐसे लोग देखे होंगे कहीं भी जो आपके मुताबिक वो लिबास ठीक नहीं पहनती, तो क्या उन्हें आप समझते हैं कि इस बात की सेंस नहीं है, उन्हें अवेयरनेस नहीं है, या जानबूझ के वो ऐसा? हमारे से ज्यादा होगी उन्हें। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ शायद ये दिखाना चाहती हैं कि जी देखो लोग हमें मुड़ के देख रहे हैं, तो फिर वो एतराज भी करते हैं बाद में। इसके बाद एतराज क्यों करते हैं ये मुझे समझ नहीं आती। अगर वो खुद ये चाहते हैं तो एतराज नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, उन्हें एतराज नहीं होना चाहिए उसके बाद। बिल्कुल ठीक है। तो बीइंग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, क्या जब जो हालात हैं आजकल के मुल्क के, जब हर एक को नजर आ रहे हैं उन्हें ज्यादती हुई है उनके साथ, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हुई, लेकिन उन्हें क्या ज़रूरत थी अकेले जाने की वहाँ पे, वो भी 14 अगस्त वाले दिन, जिस दिन पता है कि आधे से ज़्यादा दुनिया वहाँ पहुँची हुई होगी। वो तो ये मौक़िफ़ देती हैं कि शायद वो आज़ाद मुल्क है और आज़ादी के सिलसिले में गए थे। आज़ाद मुल्क है तो फिर इससे ज़्यादा करके निकल जाते। उन्होंने खुद कहा था, उन्होंने खुद टिकटॉक बनाई थी कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो आप आएँ, उन्होंने खुद दावत दी थी। ये बिल्कुल मैं उनके साथ मैं तो नहीं खड़ी हुई, शायद मेरे जैसी और लेडीज़ उनके खड़ी हुई, लेकिन मैं तो नहीं खड़ी हुई क्योंकि उन्होंने खुद दावत दी थी और किसी गैर आदमी से वो खुद गई हैं वहाँ पे। तो मैं आई एम सॉरी टू से, जो भी लेडी हैं वो, तो आपने खुद उनको कहा है कि आओ मैं जा रही हूँ तो तुम लोग भी आओ। यानी वो खुद कसूरवार हैं, किसी और का कसूर नहीं, आप ये समझती हैं? बिल्कुल, मतलब है भी, लेकिन आधी कसूरवार 50% यानी कि गलती उन्हीं की है, 50 क्या बल्कि 80% गलती उन्हीं की है। वो खुद कह रही है कि आओ मैं जा रही हूँ, और मैंने जो देखी मतलब वीडियो देखी है, जो जैसे हम जा रही हैं मतलब बेडशीट वगैरह पहन के, और इतने सारे जेंट्स उनके साथ जा रहे हैं, तो कब तो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जब उनका हादसा पेश आता था वो कहती हैं, बड़ी मासूम बन जाती हैं कि ओहो मेरे तो बड़ा वाक़या पेश आया ये वो। मुझे मैं तो नहीं ऐसा उनके साथ मैं तो नहीं खड़ी। इन्होंने तो कह दिया जी कि 50% है, आपका भी यही रेशो है? बिल्कुल 50% मिस्टेक उनकी अपनी है, 50% अपनी है, तो 50% जो है बाकी लोगों की है। बाकी जिन लोगों की है। अगर कोई इस तरह आ गया तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपने उनके साथ बदतमीजी ही करनी है, आप खुद भी बहन बेटियों वाले होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जितने लोग होंगे ये नहीं हो सकता कि उनमें से किसी के घर भी बेटी नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल असल लिबास की आपने बात समझ आई है कि लिबास अच्छा होगा तो बेहतरी होगी, पर्दा होगा तो बेहतरी होगी। चलें, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना कि इन ख़वातीन का भी यही मौक़िफ़ है कि अगर लिबास बेहतर होगा तो कोई आपको हरासा नहीं करेगा। और दूसरे नंबर पर यह भी बात सामने आई है कि ये जो वाक़या हुआ मीनार पाकिस्तान से, उससे इन्होंने इख्तलाफ किया है कि उस खातून को नहीं चाहिए था कि सबको अपनी तरफ बुलाना या मैसेज देना, इन्विटेशन देना। आगे चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है? स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ जी। अच्छा, मीनार पाकिस्तान वाक़या हुआ आपको पता है? हाँ जी। तो उस वाक़े के बाद आप समझती हैं कि हमारे माशरे में उससे पहले या बाद में ख़वातीन जब मार्केट में आती हैं ख़रीदारी करने के लिए, आप भी यहाँ पे आए हैं, क्या ख़वातीन महफूज नहीं है, हरासा किया जाता है ख़वातीन को? बिल्कुल किया जाता है। कैसे, मुझे कोई एग्जांपल दें या मुझे डिटेल बताएंगे थोड़ी सी? देखिए, आप अगर जाएं, मुझे नहीं लगता है किसी घर में कोई लड़की हो वो अकेली बाहर निकली और उसको हरासमेंट फेस ना करनी पड़ी हो। ठीक है, हर एक को करनी पड़ती है। शॉप्स पे जाएं तो शॉपकीपर्स अनअप्रोप्रिएटली आपको टच कर लेते हैं, तो ये तो होता है। शॉपकीपर्स पे आपने कहा कि शॉपकीपर्स आपको जाने अनजाने में वो टच करते हैं? मुझे नहीं, मैं जनरल बात कर रहे हैं। कोई बहाना बनाते हैं वो? हाँ, क्या आपका एक्सपीरियंस, क्या आपने क्या देखा है मार्केट में? मार्केट में लाइक पीपल स्टेयर, घूरते हैं, बिला वजह नहीं घूरना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अननेसेसरी टच नहीं करना चाहिए, और एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए लड़कियों के साथ, क्योंकि दे आर नॉट समवन्स प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो yes. آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہاں ہیں, جی. یونیورسٹی میں بھی ہراساں کیا جاتا ہے؟ نہیں, ہماری یونیورسٹی کا ایسا ماحول نہیں ہے. نہیں, دیگر یونیورسٹی آپ نے دیکھا تو ہماری ہوگا. یونیورسٹی کا نہیں ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادر یونیورسٹیز. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ مارکیٹ میں اگر آتی ہیں تو محفوظ نہیں ہیں. وہ نہیں ہے. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کیا آپ کی سجیشنز کیا ہیں؟ میرے تو خیال سے یہی ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہراس کرتے ہیں ان کے اوپر اسٹرکٹلی فائن کریں ان کو, یا ان کو پنشمنٹ دیں, پبلکلی دیں, یا اس طرح سے ایکشنز لیں ان کے اگینسٹ. زندگی میں آپ کو ایسا فیل ہوا کبھی کسی نے آپ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہو؟ ہاں جی. ہوا؟ کیا واقعہ ہوا؟ میں واقعہ شیئر کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, لیکن میں یہ بتاؤں گی کہ بہت بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک آپ ایز اے گرل یہ چیز فیس کرتے ہو. صرف میں نہیں, ہر لڑکی فیس کرتی ہے. آپ چل رہے ہو تو آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کو فالو کر رہا ہے, مطلب وی ڈونٹ فیل سیف. تو ابھی بھی اگر ہم آئے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی کو کال کر کے بار بار بلانا پڑ رہا ہے کہ ہم اکیلے ہیں, پلیز ہمارے ساتھ آئیں. تو ہمارے اندر ایک کانسٹنٹ فیلنگ آف فیئر ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. کہ آزاد ملک ہے تو ہمیں بھی تو, مطلب یہ نہیں میں کہتی کہ آپ انڈیپینڈنس یا فریڈم کے نام پہ کچھ غلط کر دیں, لیکن یہ کہ اگر ہم آزاد ہیں تو کم از کم ہمارے دل میں ڈر تو نہ ہو کہ ہم چل رہے ہیں تو ہمیں کسی کا خوف تو نہ ہو کہ وہ ہمیں آگے ہراس کر دے گا یا اس طرح سے کچھ. خوف برقرار ہے آپ کے مائنڈ میں ابھی بھی؟ ہاں جی. آپ آزاد نہیں گھوم سکتے یہاں پہ؟ آزاد ہم گھوم رہے ہیں لیکن خوف کے ساتھ. تو کیا طریقہ کار ہے کہ ہم آزادی سے گھومیں, ہمیں کوئی فکر نہ ہو ہراساں کی؟ بتایا آپ کو کہ آپ جو لوگ کرتے ہیں اس طرح سے ان کو پنش کریں, سزا سخت ہونی چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ سزا سخت ہونی چاہیے. کیا آپ کی کیا سجیشن ہے؟ سزا سخت ہونی چاہیے, عبرت ناک سزا ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی, تاکہ کوئی سوچنے سے پہلے کام اٹھے, یہ چیز کرنے سے پہلے کوئی سوچے بھی نہیں کرنے سے پہلے, اس کے دل میں خوف ہو, خوف خدا ہو, اور اس کو جب سزا کا سوچے نا تب اس کو یہ ہونا. زندگی میں آپ کو کبھی کسی نے ہراساں کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے دیکھا کبھی واقعات سنے کوئی؟ بہت زیادہ کس واقعات. طرح کے واقعات جنرلی یہی تو آج کل سننے میں مل رہے ہیں, اس طرح کے بہت سارے واقعات. ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ سننے کو مل رہا ہے. کوئی بھی نہیں, کوئی چھوٹی سے چھوٹی بچی ہے, کوئی بڑے سے بڑا عورت ہے, کوئی بھی نہیں اس معاشرے میں محفوظ. اگر ایک مارکیٹ میں آپ آئے ہیں خریداری کے لیے, یہاں لیٹس سپوز رشی ایریا ہے یا کیا ہے, تو کیا کیا خطرات ایک مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں انسان کے؟ یہی کہ لوگ آپ کو گھور رہے ہیں, آپ کو بلا وجہ گھور رہے ہیں. کیوں گھور رہے ہیں آپ کو؟ کیوں جو ہے آپ جب آپ صحیح طرح ہو تو آپ کو کیوں گھور رہے ہیں؟ جو ہے وہ اس طرح کوئی بھی کسی طرح کوئی آپ کو اس طرح جو ہے وہ اس طرح پراپرٹی ٹچ کرے, نہیں کرنا چاہیے یہ چیز. کبھی آپ نے دیکھا کسی کو ٹچ کرتے ہوئے؟ میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا. باقی نہیں, آپ نے دیکھا ارد گرد کبھی؟ نہیں, میرے کبھی نظر. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ کوئی ڈریسنگ کا بھی اس میں ہے؟ اکثر خواتین سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی لباس اچھا ہونا چاہیے, اس لیے آپ کو کوئی ہراساں نہیں کرتا. ہر کسی کا لباس, ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. اس معاشرے میں کون کیا لباس پہن رہا ہے اس کی اپنی مرضی ہے, اس لیے آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ یہ لباس پہنو تو آپ سیف ہو. ادھر تو ابائے میں پہنے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, تو پھر کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں لباس میٹر نہیں کرتا؟ ہر کسی کی مرضی, آپ کسی پہ امپوز تو نہیں کر سکتے کہ آپ یہ لباس پہنو, آپ یہ لباس نہ پہنو. آپ کیوں کسی کو آپ لڑکیوں کو کیا سجیشن دیتی ہیں کہ اگر کوئی ہراساں کرنے کا واقعہ ہوتا ان کے ساتھ, یا کیسے انہیں مارکیٹ میں آنا چاہیے؟ اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہیں ان کے پاس کچھ چیزیں رکھنی چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے بچ سکیں. شاید اسی طرح ہی ہو سکتی ہے, اپنی بچت آپ ہی کی جائے. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ بتائیں جناب, پھنس گئے ہیں آپ. اچھا, میں پہلے آپ بتائیں آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے؟ ہم کولیگ ہیں, آفس میں اکٹھے کام, کولیگ ہیں, آفس میں کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی مردوں کی فطرت ہے دیکھنا. اب مرد میں بھی ہوں, مرد آپ بھی ہیں, باقی سوسائٹی کے لوگ ہیں. بہت بڑا الزام لگا دیا انہوں نے. اب ان کی, میں نے پہلے بھی کہا کہ لٹل بٹ ان کی بات, لٹل بٹ کیا ہوتا ہے, یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یس نو میں مجھے بتائیں. تھوڑا بہت نا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اچھا, اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے عورت کی ڈریسنگ پہ. اچھا, جیسے انہوں نے پہلے بات کی ہے. اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے, شال لی ہوئی ہے, انہوں نے ویسٹرن ڈریس پہنا ہے لیکن شال لی ہے. شال لی ہوئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ مرد دیکھے گا اگنور کر دے گا, چلو جی خیر ہے. اب ایک لڑکی آپ کے سامنے جا رہی ہے, شرٹ پہنی ہے, ٹائٹس اس طرح کا پہنا ہے, شوز اس طرح کا پہنا ہے, آپ نے کہا یار صحیح ہے, دیکھیں گے نا آپ کی. میں نہیں دیکھوں گا, میں کیوں دیکھوں گا بھائی؟ 2 سیکنڈ کے لیے آپ کی نظر پڑے گی. کیوں پڑے گی وجہ؟ انسان کا اپنی نظر ہے, اس کے بس میں. دیکھیں ان کی ایک پرورش جو فیملی ان کو کرتی ہے, اب شروع سے اگر وہ اس طرح کی ہوں تو وہ نہ دیکھیں. اب ڈریسنگ اس طرح کی ہے تو مرد حیران ہو جاتا ہے. بھائی کیوں حیران ہوتا ہے؟ اس کی مرضی ہے, آزادی نہیں ہے پاکستان میں. اب دیکھیں اسلام میں آزادی نہیں ہے عورت کو.
बिल्कुल आज़ादी इस अच्छा। तरह की तो नहीं ना है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अच्छा, जैसे बिल्कुल आज ठीक की है। लड़कियां कहती हैं। ठीक है। तो ये क्या इस पे आप इत्तेफाक करते नहीं हैं कि मैं मेरा नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। इस तो ड्रेसिंग भी ना करें ना इस तरह चले की। एक तो लिबास का वाक़या होगा। हाँ जी। अब लिबास अगर कहीं किसी ने बिल्कुल सिंपल भी पहना हुआ है, अक्सर मार्केटों में हरास की केस आते हैं सामने, तो वो क्यों होते हैं हरास? तो वो इस तरह आते हैं, एक मैं अक्सर किसी को मिसाल देता हूँ कि अगर आप किसी को मैं लड़की हूँ, आप मर्द हैं, मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट दूंगा ना तो आप साफ पॉइंट से क्या मुराद है? मीन्स कि मैं लाइन, जैसे आजकल कहते हैं कि यार लाइन से क्या मुराद है? मुझे मतलब डिटेल यही चाहिए है ज़रा। कि किसी पे मुतवज्जे होना, अच्छा। किसी को आजकल जैसे कहते हैं कि फंसाना, अच्छा। या किसी को मतलब अपने तरफ मुतवज्जे इंटरेक्ट ठीक है। करना। ठीक है, मैं अगर लड़की हूँ, मैं आपको थोड़ा सा कहूँगा, एक देख के हंसूंगा तो आप भी सोचेंगे यार हाँ लड़की मुझे ना। अब आपने इन पे इल्जाम लगाया कि मर्द फितरत ऐसी होती है, अब ये कह रहे हैं कि लड़की जो है फंसाने की कोशिश करती है, इसलिए जो है मर्द सारी फंसता लड़कियां है। इस तरह अब की नहीं देखें हैं। ये मैं- अब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब देखें सीधी सी जो बात है, लड़कियां जब घर से निकलती है ना तो वो ये तो उनके माइंड में होता है कि हम महफूज हैं, लेकिन अगर कोई लड़की अगर तैयार होकर निकलती है ना तो वो इसीलिए निकलती है कि हमें लोग देखें, हम अच्छा दिखें। अच्छा, उनका ये अच्छा दिल दिखें। करता है कि लोग देखें उनकी तरफ? किसका दिल नहीं करता? आप भी घर से निकलेंगे तो ऐसे तो नहीं निकलेंगे, आप भी तैयार होके रेडी शेडी होके निकलेंगे कि भाई मैं घर से निकलूं, मेरी पर्सनैलिटी ग्रूम लगे। मैं तो निकलूंगा अपने काम के सिलसिले में निकलूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे सारे लोग देखें, मैं ऐसे नहीं सोचूंगा। भाई ऐसे ही होता है। अच्छा। आप माँ माने होता है आप ऐसे घर से जब तैयार होकर निकलती हैं तो आपके माइंड में ये होता है कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हों? ही। नो, लोग मुतवज्जो नहीं हो, हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम लगे, हम मतलब कि किसी से कम ना लगे, दैट से। तो अगर इस तरह आप लग के निकलते हैं तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है? लाइक दैट क्या पूछा आपने? जब आप बन सवर के निकलते हैं तो बुरी बात तो नहीं है नो, इसमें? बिल्कुल भी नहीं, इसमें क्या बुरी बात है? कवर करके निकले ना तो फिर तो कोई इशू नहीं है। हमने ऐसे देखा है, मेरा ये सवाल है कि हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि लिबास बेशक अच्छा पहना हो, फिर भी इस तरह के हरासा के केस सामने आते हैं, तो वो क्यों आते हैं? तो वही मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि लड़की जो किसी को अपने तरफ मुतवज्जे या इंटरेक्ट करती है तो उसमें लड़की का ही कसूर मोस्टली जो होता है। लड़की का इसमें कसूर मर्द है। भी आ जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ मर्द भी आ जाते हैं, इसमें 50-50% ही आ जाता है। यार आप लेकिन- मर्द हो गए, मेरे हाथ साइड ले रहे हो मर्दों की। आपने- ये गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? उन्होंने क्वेश्चन किया है कि जो लड़कियां अच्छे कपड़े पहन के निकलती हैं, मतलब कि ओवर कपड़े पहन के नहीं निकलती, तो उनको भी हरासा लोग करते हैं, उनको भी लोग देखते तो हैं। इसकी क्या वजह आप बता दें, उन्होंने तो इल्जाम लगा दिया देखिए, लड़कियों पे। सबसे पहली बात ही मैंने आपको बताया कि एक लड़की अगर चाहे उसने कपड़े बिल्कुल फिट पहने हैं, अच्छे पहने हैं, कल्चर के मुताबिक पहने हैं, तो मर्द ने फिर भी उसको देखना ही देखना, मर्द ने आदमी देखना मर्द की फितरत। इतनी आप क्यों यकीनी से कह सकते हैं कि सारे मर्द आपकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, देखते हैं आप? भाई ऐसे ही होता है, मेरी आप तरफ कभी क्या, जा रहे हो, कोई कभी भी किसी ने जा रहा हो। हरासा किया? आप हरासा करने में और देखने में बड़ा फर्क होता है। देखने से भी हरासा होता है ना? वो तो घूर के देखें तो कभी हरासा आपके होता है। साथ कभी ऐसा वाकया पेश, आप जा रही हैं घूर के, किसी ने देखा हो, आपको गुस्सा आया? मैं तो रोज लोकल जाती हूँ, घर मैं जॉब करती हूँ, मैं जब लोकल जाती हूँ तो मैं जब पहुंचूंगी साथ में तो मुझे एग्जाम्पल पता जो है। है वो बड़ी लोगों को समझ आएगी। आप लोकल ट्रैवल करती हैं, लोकल जी, ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल, लोकल ट्रांसपोर्ट में आप कभी रिक्शे पे सफर कर रही होंगी, हाँ कभी जी। बस सर्विस पे मुख्तलिफ किस्म की, ऑटो पे। या कभी ऑटो पे, कभी रास्ते में या बस स्टॉप में आपको फील हुआ हो कि हाँ यार ये मुझे हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपने देखा हो किसी को हरासा करते हुए? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब मतलब मैं लोकल आ रही होती हूँ ना तो मर्द देखते हैं, अजीब तरह से देखते हैं, मुझे भी एक ऑकवर्ड सा फील होता है कि यार क्या है, कि मतलब ठीक है हम निकलें घर से काम करने, हर बंदा अपनी ज़रूरत के लिए निकलता है, तो शॉल भी मैंने इसलिए शॉल ली है, पहले मैं शॉल नहीं थी लेती। अच्छा, पहले शॉल नहीं लेती? पहले मैं शॉल नहीं थी लेती। ठीक है, उसकी क्या वजह फिर आपने लेनी शुरू की? फिर जब मैंने देखा कि ठीक है मैं पैंट वगैरह यूज़ करती हूँ, टॉप वगैरह यूज़ करती हूँ, तो लोग बड़े अजीब तरीके से देखते हैं ठीक है, कि लाइक ऐसे देखते हैं कि जैसे कभी उन्होंने औरत देखी नहीं है, ठीक है। इस तरह से देखते हैं। तो फिर मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे शॉल लेके निकलना चाहिए ताकि लोग मुझे अजीब तरह से ना देखें। आप समझते हैं कि यहाँ हमारे मुआशरे में ख़वातीन को उनके हकूक़ पूरे मिल रहे हैं? नहीं, यहाँ पे हमारी सोसाइटी में तो बिल्कुल भी नहीं। जी नहीं मिल रहे। कौन कौन से हकूक़ नहीं मिल रहे, आपका क्या ख्याल है? जो बेसिक है वही नहीं मिल रहे, तो बेसिक से क्या मुराद है, डिफाइन करते हैं ज़रा। जैसे देखें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे होती हैं ऐसी कि लाइक अगर एक औरत है या लड़की है, शी कैन नॉट वॉक अलोन ऑन द रोड्स, तो अगर एक औरत को इतना ही राइट और इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो यहाँ पे बेफिक्र होकर इस माशरे में फिर सके, तो फिर थोड़ा लाउड बोलिएगा, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ हमारे मुआशरे में औरत आज़ादी से नहीं फिर सकती? बिल्कुल। आम मार्केट में कोई ख़रीदारी करने आती है औरत, या कोई लड़की, कोई बूढ़ी या यंग कोई भी,
وہ آزاد نہیں گھوم سکتی. بالکل کیا انہیں ہراساں کیا جاتا ہے؟ بالکل کیا جاتا ہے, اوپنلی بھی کیا جاتا ہے, ڈسگائز طریقے میں بھی کیا جاتا ہے. کچھ ہوتی ہیں جو اپنے حق کے لیے بول لیتی ہیں, کچھ نہیں بولتی, لیکن ہر لیول پہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. ہر لیول پہ ہراساں کیا جاتا ہے. کبھی آپ نے اپنی زندگی میں آپ مارکیٹ آئی ہوں, کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی نے کوشش کی ہو آپ کے ساتھ ہراساں کرنے کی, یا آپ نے دیکھا ہو ارد گرد کبھی؟ بالکل ارد گرد کافی آپ کو مل جاتے ہیں, کافی لوگ ملتے ہیں جو کچھ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں, آگے سے رپلائی کرتے ہیں ان کو. کچھ ہوتے ہیں وہ بیچارے خود ہی اپنی عزت کے لیے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کبھی زندگی میں؟ نہیں آئے گا بھی تو میں چھوڑوں گی تو نہیں. کیا کریں گے اگر کوشش کرتا ہے تو انہیں میسج تو دینا. یہی ہے کہ انسان ایک تو خود سے بول سکتا ہے اپنے لیے, نہیں آپ بول رہے تو آپ کے ارد کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان سے ہیلپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. کافی لوگ ہیلپنگ ہوتے بھی ہیں اس طرح کے کہ آپ ان سے ہیلپ مانگے گا تو ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے بھی. خواتین کو ہراساں کرنے کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ تر اوپینین یہ ہے کہ لباس خواتین کا ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا جاتا ہے. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ نہیں, دیکھیں لباس کے اس پہ اوپر تو نہیں کیا جا سکتا. ابھی جو بیچاری بائے میں اپنے آپ کو کور کر کے بھی جا رہی ہوگی اس کو بھی نہیں وہ بخشتے, اس کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. اپنے ان کے جو مائیں بہنیں گھر میں ہیں ان کو تو وہ چاہتے ہیں کچھ بھی نہ ہو, لیکن جو باہر حرکتیں کر رہے ہیں وہ ان کے پاس تو ایٹ اینڈ آنی ہے نا. کیا وجہ کیا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے, کیا سجیشن دیتے ہیں؟ یہی ہے سب سے پہلے مین چیز کہ جو کرنے والا ہے وہ یہ بھی سوچے ہر ایک کے گھر میں اپنی بھی لیڈیز ہیں, مائیں ان کی بہنیں ہیں, بیویاں ہیں, ان کی آگے بچیاں آگے ہونے والی ہوتی ہیں, تو کسی نہ کسی فارم میں واپس تو آتا ہی ہے نا. تو جو مینار پاکستان واقعہ ہوا بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ شاید لباس کی وجہ سے ایسے تھا, آپ کہہ رہے ہیں جی لباس کا تعلق نہیں ہے اس سے؟ نہیں, لباس کا تعلق اس سے نہیں ہے, لیکن آنکھوں میں شرم یہ آپ کی لمٹس ایک ہوتی ہیں. اگر آپ نے اپنے لمٹس, اب جو مینار پاکستان والا جہاں تک میں نے سنا ہے, مجھے اتنا اس کا ہے نہیں آئیڈیا, لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے کہ اس نے خود جو ہے وہ اس کی کچھ ایکشنز ایسے تھے جس کی وجہ سے اس نے اٹریکٹ کیا لوگوں کو. تو انسان جب اپنے لمٹس خود سے رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ درمیان میں کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کس کے ساتھ کتنے لمٹ میں بات کرنی ہے اور ڈسٹینس رکھنا ہے, تو کوئی بھی آپ کی طرف ضرورت نہیں کرتا کرنے. یہاں پہ ہم نے خواتین سے بات کی, وہ کہہ رہے ہیں کچھ دکاندار ہیں وہ بھی ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی بہانے. آپ کپڑے کی دکان پہ خواتین چلے جائیں تو وہ ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں, یہ ہم کو برا فیل ہوتا ہے. ایسا واقعی آپ سمجھتے ہیں, ایگری کرتے ہیں؟ وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. بھی دیکھیں دکاندار بھی آپ سے اتنی ہی مذاق یا اتنی ہی بات چیت کرے گا جتنا آپ اس کو الاؤ کریں گے. اگر آپ اس کو شٹ اپ کال دیں اسی ٹائم پہ, یا آپ اس کو بتائیں بھائی یہ آپ میرے سے بات نہ کریں ایسے, یا یہ لمٹس ہیں, یا اس کو جواب دیں تو وہ کبھی بھی نہیں. یعنی عورت کو اپنی لمٹس میں رہنا چاہیے. اور لمٹس کی ڈیفینیشن کیا ہے, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے, کیا ڈیفائن ہونی چاہیے؟ کیا یہ ہر عورت کی اپنی ایک لمٹس ہے, اس کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے, یا ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہے یہاں پہ؟ دیکھیں اب کہنے کو تو ہمارے معاشرے میں ماڈرنائزیشن کا نام دے کے انہوں نے لمٹس کو ختم کر دیا ہوا ہے کہ ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو ہماری لمٹس کا کچھ ان کو خود نہیں پتہ. تو جب خود انسان سیٹ کرتا ہے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی بدتمیزی کر جائیں, بری طریقے سے بات کر جائے. تو سب یہ عورت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا مرد کو الاؤ کرتی ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. اب یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو حقوق پورے مل رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں مل رہے. ایک خاتون کو اپنے گھر میں حقوق پورے نہیں مل رہے, معاشرے میں کیا حقوق پورے مل رہے ہیں؟ اچھا, ہاں جی. کیا کیا نہیں مل رہے حقوق, مجھے لسٹ بتا دیں ذرا. کسی طرف سے بھی کوئی حقوق عورت کو نہیں ملتے, اور ایٹ دا اینڈ پورے دن کے بعد مرد آ کر یہ کہتے ہیں تم نے کیا ہی کیا ہے. اچھا, اور اگر کسی کو یہ کہ ہم کچھ نہیں کرتے, ہم ہاؤس وائف ہیں, تب تو مرد کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا کام ہے. اور ایک دن مرد جس دن گھر بیٹھتے ہیں ان کو لگ پتہ جاتا ہے کہ گھر میں کام کتنے ہوتے ہیں. چلیں زبردست, یہ تو حقوق کی بات ہوگی. اب مجھے بتائیں, آپ آتے ہیں مارکیٹ میں خریداری کرتے ہیں, مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, آپ کی ایک عمر گزری ہے ان کاموں میں, شاپنگ کرتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ عورت خاتون ہماری بازاروں میں مارکیٹوں میں محفوظ ہے, انہیں کبھی ہراساں نہیں کیا گیا؟ بالکل محفوظ نہیں ہے. یہ دکانداروں کی نظریں ہراساں کرتی ہیں, دکانداروں کی نظریں ہی گندی ہوتی ہیں. عورت تو خود اپنے آپ کو محفوظ کر کے چلتی ہے, عورت اپنے آپ کو خود ہی کور کر کے چلتی ہے اس معاشرے میں. اتنا بڑا الزام لگا دیا آپ نے دکانداروں پہ, کوئی ایگزامپل بتائیں گے مجھے؟ مطلب کوئی ایک خاص تو نہیں میں بتا سکتی, لیکن ہوتا ہی ایسا. جنرلی کیا ہوتا ہے یہ بات اگر میرے علاوہ کسی بھی یہاں خاتون سے پوچھے وہ یہی کہیں گی مردوں کی نظریں ہراساں ہی کرتی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو ٹچ کیا تو ہراساں کیا, نظر ہی ہراساں کرتی ہیں. ہراساں کا معاملہ کہنا کہ لباس کے ساتھ بھی ہے, بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ لباس کا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. بالکل کرتا ہے, بالکل کرتا ہے. ابھی کی ایگزامپل مجھ سے لے لیں, ہم نے ایک لڑکی کو ابھی دیکھا ہے جس گندے لباس میں وہ یہاں سے چل رہی تھی, تو وہ تو مردوں نے خود ہی اس کو چھیڑنا ہے. اچھا,
डेफिनेटली जब हमें देख के बुरा लग रहा है, बीइंग औरत हमें बुरा लग रहा है, तो वो मर्दों को बुरा नहीं लग रहा होगा। क्यों ऐसा लिबास वियर करती हैं खवातीन? उनके घर का कल्चर ऐसा होगा, उनकी माँ की तरबियत ऐसी होगी, सिंपल। मैं तो यही कहूँगी, घर का कल्चर जो आता है वो बच्चों में आता है। अगर एक माँ हजादार है, बाप पढ़ता है, तो बाप पढ़ता है का मतलब ये नहीं था कि आपने हजाब लेके करना है, ये कि मतलब उसको अपना पता है कि मैंने क्या कपड़े पहन के मार्केट में जाना है, क्या कपड़े पहन के मैंने फंक्शंस में जाना है, किस तरह के कपड़े पहन के मैंने गैदरिंग में ये जाना है। कैसे डिफाइन करेगा एक माँ होने की हैसियत से, जो आप बताएं कि क्या डेफिनेशन है कि आप हयादार लिबास ये पहने? बहुत से लोग वेस्टर्न लिबास पहनते हैं, बहुत सा हमारा जो है मेरे नज़दीक एक अच्छे लिबास की डेफिनेशन ये है कि जिसमें औरत का जिस्म नुमाया ना हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल। चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो ईस्टर्न हो, यानी वेस्टर्न ईस्टर्न में कोई लड़ाई नहीं कोई है। लड़ाई नहीं। मेरी नज़र, मैं तो खुद भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हूँ, लेकिन मेरे हमेशा कपड़े, मेरी अपनी टी शर्ट की बात है, मेरी थाई से लंबी टी शर्ट्स होती हैं जिसमें मेरा जिस्म, मुझे लगता है कि मुझे ये पहनना चाहिए। ठीक है। बस वेस्टर्न कपड़े भी आपको इतने ही पहनने चाहिए जिसमें मर्द मुतवज्जो ना हो। मेरे तो ये, मेरी ये डेफिनेशन है। इसका मतलब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सही कहते हैं कि खवातीन को लिबास का एहतियात करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, उनकी अपनी बेगम नहीं भी एहतियात करती। तो हाँ, सही बात है। हाल तो हम लोग ना उनके साथ हमारी कोई कंपैरिजन है, ना हम मुकाबला कर सकते हैं। वो अल्लाह के कितने करीब है या हम अल्लाह के कितने करीब है, कोई ये नहीं अल्लाह जानता। को पता है। कोई बात, आपने ज़ाती मामला ये ज़ाती मामला है, लेकिन ये कि पर्दा ये है कि आपका लिबास इतना हो कि मर्द मुतवज्जो ना हो और आपका जिस्म कवर हो। आपने कभी ट्रैवल करते हुए जी, जी। लोकल कभी मौका मिला हो या बाजार में जाते हो, कभी किसी को आपने वाकया देखा हो कि किसी को हरासा करने का वाकया, या किसी ने कोशिश की हो आपको हरासा करने की? बहुत एग्जांपल्स हैं। जी जी, देखें, तो- जाते जाते जानबूझ के ये शोल्डर मार गए। दोबारा जान का बताएं हाथ जरा मार के। कैमरे में। हाँ जरा क्लियर होना चाहिए, ये मैसेज देना चाहिए। देखिए, कैसे शोल्डर मारते हैं ये? जानबूझ के जाते जाते जान के यूं शोल्डर मार जाते हैं, जाते जाते हार्ट से टच कर, ये क्या बदतमीजी है? ठीक है, पैसे देते हुए यूं हार्ट टच करते हैं, ये क्या है? ये तो उनकी अपनी अंदर की बदतमीजी है ना। यानी आप ट्रैवलर की बात कर रहे हैं, अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर करें, वो तो बहुत ही गंदगी बात है ना। वो क्या करते हैं, मुझे वो कोई तो एग्जांपल बता लाइक दें। मैं अपने बचपन की बात बताती हूँ। जैसे हम लोकल बसेस होती थी, जो जहाँ पे लेडीज का कंपार्टमेंट अलग होता था, वहाँ मर्दों की भरमार होती थी। ठीक है, वहाँ औरत कहाँ सेफ थी, मुझे बताएं। आपको भी इस बात का पता होगा, वहाँ औरत कहाँ सेफ थी? वहाँ भी तो मर्द घुसे होते थे। ठीक है, यहाँ भी ये कोई local- एग्जांपल देंगे हमें? अब तो बहुत अर्सा हो गया मैंने लोकल ट्रैवल लाइक इस तरह से नहीं किया। हमारी अपनी गाड़ी पे आते जाते। नहीं, कोई देखा तो होगा, याद तो होगा आपको कि किस क्या तरह के हरकत की example किसी ने? जाते जैसे आपने शोल्डर की कि अक्सर लोग जो है जानबूझ के शोल्डर मारते हैं। हाँ, और मैं अब क्या एग्जांपल दूं? इस तरह की गंदी हरकतें होती हैं, मैं ज्यादा मजीद खुल के नहीं बता सकती। ट्रांसपोर्ट में जो है इसी तरह होता है, Definitely और बाजारों में भी इसी तरह होता है, रशी बाजारों में। डेफिनेटली होता है, ठीक बिल्कुल है। होता है। आप क्या कहते हैं जी? मैं भी बताएं यही जरा। कुछ कहूंगी जो ये कह आप रही अपने जरा बताएं ना, अपनी राय दें। इन्होंने काफी आपका अच्छा अपना कह माइंड है, दिया। उनका अपना, आपने अपना नहीं बताना भाई, है। यही कुछ है। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। मतलब कि बच्चियां अगर घर से जाती हैं जॉब पे या कॉलेज में या स्कूल में, माएँ मतलब कि बेफिक्र नहीं है इस चीज़ से। उनको इस चीज़ की फिक्र है कि बच्चियां खैरियत से घर तक आ जाएं। अब ये जो गाड़ियाँ हैं, ओबर है, उस पे भी अब बच्चियां, मुझे तो नहीं लगता, अभी आपने देखा पिछले दिनों भी रक्षे का एक केस आया जी, जी। है, माँ बेटी दोनों को उन्होंने पकड़ा है। जी, जी। अब बच्चियां समटाइम नहीं घर में कन्वेंस है, तो क्या करें, किस तरह निकले, उनको हम किस तरह भेजेंगे? डेफिनेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे या रिक्शा जी, वगैरह जी। लेंगे, बिल्कुल। तो महफूज नहीं है, कहीं भी खौफ है। आप भी इनसे एग्री करते हैं कि लिबास मैटर करता है? करता है, बिल्कुल करता है। क्या करता है। आपके नजदीक लिबास की डेफिनेशन क्या है, या किस तरह का वियर करना चाहिए, क्या ये मैसेज देखिए, अब देते हम हैं? आपके सामने ही है, हम कोई बहुत सतर पर्दे में नहीं है, लेकिन एक मुकम्मल लिबास में है। बिल्कुल ये सही कहनी है। अभी हमने यहाँ पे एक बच्ची देखी है, बहरहाल उनके घर वालों का है सारा मैटर है कि हम क्या कह सकते हैं कि आखिर वो उस घर से ही निकली है ना। माँ बाप ने देखा ही होगा कि हमारी बच्ची किस सही बात। हालात में घर से जा बिल्कुल रही है, सही बात। तो रोकना तो उन्हें चाहिए ना। कुछ मीडिया ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। मीडिया ने, आप हमसे इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे पे इल्जाम लगा रहे नहीं, हैं। आप पे नहीं लगा रहे। अच्छा। ये जो आजकल ये अपना मोबाइल है, इंस्टा है, सोशल मीडिया है, या आप कह रहे हैं कि जिस तरह का कल्चर ड्रामों में दिखाया जा रहा है? फास्ट हो चुका है, उतनी फास्ट आजकल की जनरेशन। मीनार पाकिस्तान केस में क्या समझता है, उस खातून का कसूर है या पब्लिक का कसूर है? दोनों का। दोनों का मिक्स है। कितने बिल्कुल, % देते हैं दोनों को? खातून का कसूर है जी, खातून का कसूर है। आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं मीनार पाकिस्तान केस के बता दें,
دونوں کی طرف سے یہ ہے مسئلہ, نہ وہ جاتی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہاں کی عوام کیسی ہے, اور ہمارے یہاں پارکس میں ویسا کلچر رہا ہی نہیں ہے جس طرح آپ جاتے ہو. کس طرح کا کلچر رہا نہیں ہے یا کیا آپ چاہتے ہیں ہونا چاہیے؟ پہلے بچپن میں جاتے تھے, وی یوز ٹو گو آن سوئنگس, تو ماں باپ بے فکر ہوتے تھے کہ بچے جھولا جھول رہے ہیں یا سلائڈس پہ ہیں. اب آپ اپنے بچوں کو نہیں لے کے جا سکتے وہاں سلائڈ کے پاس, کوئی بھی کھڑا ہو اور بچہ یا بچی, اب تو لڑکے بھی نہیں نا سیف, بوائز بھی نہیں سیف, تو آپ بچوں کو پارکس میں لے کے جائیں. بچوں کو نہیں چھوڑتے تو بڑے تو پھر وہ پریڈیٹرز کی طرح کھڑے ہوتے ہیں پارکس میں. تو منار پاکستان واقعے میں آپ کہہ رہے ہیں خاتون کا قصور ہے؟ دونوں کا قصور, دونوں کا کیسے دونوں کا قصور ہے؟ ان کو پتہ ہے ان کی پارک میں کس طرح کی پبلک آئے گی. انہوں نے پہلے obviously she invited everyone for the meet and greet stuff, تو وہ آئے, اور اس کے بعد پھر اس کو پتا تھا کہ مجھے ایسی آڈینس ملے گی وہاں جا کر, اور اس نے پھر obviously she was waving hands, she was giving flying kisses, تو وہ تو پھر آپ خود بلا رہے ہو نا, you are inviting them. آپ بازار میں خریداری کے لیے آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہراساں کیا جاتا ہے, خواتین محفوظ نہیں ہیں یہاں کتنی دفعہ ہوا اسی مارکیٹ میں, کیا ہراساں کیا گیا آپ کو؟ I don't want to disclose it, obviously that's too personal, but میرے ساتھ خود اندر مارکیٹ میں 2-3 دفعہ ہوا ویسے. I don't want to disclose it obviously. نہیں آپ ڈسکلوز نہ کریں, کوئی ایک جنرل کوئی ایگزامپل تو دیں نا. انہوں نے بتایا نا, کبھی ہاتھ لگا کے جا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, تو دے میک شور کہ بس کہیں سے موقع ملے اور ہم کر لیں. آپ کو کسی نے کوشش کی ہاتھ لگانے کی؟ ہاں پھر میں نے ہٹ بھی کیا نا اس کو اندر, وہ پھر بھاگ گیا, اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا, اپنی اندر مارکیٹ میں ہوا تھا, لاسٹ ایئر کی بات ہے. اچھا, ہاں مجھے یہی تو میسج دینا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ بھائی آپ پتہ چلے کہ آپ کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے, رسپونڈ کیسا دینا چاہیے. مارے ان کو, مارے, بی اسٹرانگ, کسی چیز سے نہ ڈرے. میں تو نہیں ڈرتی ہوں, اٹس بین 8 ایئرس میں خود ڈرائیو کر رہی ہوں. جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے باہر نکلنا ہے گاڑی سے اور اپنے لیے فائٹ کرنا میں کرتی ہوں, چاہے وہ بازار ہو چاہے وہ روڈ ہو. آپ ڈرے نا, کیونکہ اب ڈرنے والا زمانہ نہیں ہے. یعنی اپنے اوپر بھی تو کنٹرول رکھے نا مرد, کس چیز کا وہ ہے, ہوس کس چیز کا ہے, بات یہ ہے. اب عورتیں کتنا ڈھانپ لی, ابائے والیوں کو نہیں چھوڑتے, نقاب والیوں کو نہیں چھوڑتے, کتنے ریپ کیسز ہیں, بچیوں کو نہیں چھوڑتے. کیا وہ ڈریسز, کیا وہ مطلب وداؤٹ ڈریسز تھیں جن کو انہوں نے مطلب کیا, ریپ کیا ان کا. 8 سال بچی کا کیا ہو, اس کا کیا قصور ہوگا, آپ مجھے بتائیں. ایک ماں اور ایک بچی آ رہی ہے ٹھوکر سے اتر کے لاہور میں آنے کے لیے, رکشے والے نے اپنے فرینڈس کے ساتھ مل کے جو کچھ کیا, کیا تھا وہ, کیا بنا لباس کے تو نہیں رکشے میں بیٹھی نا. تو اس طرح خوف تو پھیلتا ہے معاشرے میں, بہت خوف ہے. اس کا مطلب عورت محفوظ نہیں ہے ہمارے یہاں, بالکل محفوظ نہیں ہے, بالکل محفوظ نہیں ہے. آئی وش ساری عورتیں یہاں سے نکل کے جا سکتی, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اس چیز کو روکا کیسے جائے, کچھ سجیشن دے سکتے ہیں آپ؟ سزائیں دیں سطح پر کہ کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا سزائیں چاہیے. دیں, جو ایک, میں تو کہتی ہوں جو ہاتھ بھی لگا کر جانا نا, پکڑو ہاتھ توڑ دو, اس کا توڑو. ریپ کر رہا ہے اس کو کھلے عام پھانسی لگاؤ, کیوں, تاکہ وہ ایک, اگر دوسرے کے مائنڈ میں ہے نا کہ میں نے کوئی ٹارگٹ ڈھونڈنا ہے, وہ اس خوف سے ہی نہ ڈھونڈ پائے, وہ اپنے گھر سے ہی نہ نکلے. یعنی عبرت کا نشان بنانا چاہیے. بالکل بنائے, جو کہ بنایا ہی نہیں جاتا ہے. ہم لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. خواتین نکلتی ہیں حقوق کے لیے, میرا جسم میری مرضی, عورت مارچ, آپ نے بھی کبھی پروٹیسٹ کیا؟ میں obviously کیا ہی ہے at some point. کیا وہی بینر اٹھایا, میرا جسم میری مرضی؟ میں نے وہ نہیں اٹھایا, کیونکہ obviously it's my body and my choices. آپ مجھے میرے کانسنٹ کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, جسم تو میرا ہے نا, باڈی میری ہے. یعنی آپ ان خواتین کے حق میں ہیں. وہ جو میرا جسم میری مرضی, اس ٹاپک پہ آ کے بات ہوتی ہے جہاں پہ وائلنس آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مرد کی مرضی ہے تو وہ عورت کو مار بھی رہا ہے, سر بھی پھاڑ رہا ہے, ٹریوسز بھی کر رہا ہے اس کی باڈی پہ. تو میرا جسم میری مرضی اس ایک اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر آ کے نا اسٹیمپ لگتا ہے اس چیز کو. میرا جسم میری مرضی کی ڈیفینیشن سمجھا دیں گے لوگوں کو. ڈیفینیشن آپ نے اگر پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے ماضی میں, دیکھیں اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, ہر عورت کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے. کوئی وائلنس سے بچنے کے لیے میرا جسم میری مرضی کر رہی ہے, اور کچھ جو سا ہے اپنے رائٹس کو لینے کے لیے میرا جسم میری مرضی کر رہی ہے. اس پہ بہت ساری ایگزامپلز ہیں. آج کا ہمارا اسپیشل پروگرام ہے ہراساں کے اوپر, جو خواتین جو واقعہ پیش آیا, تو اس کے اوپر اب آپ نے بتا دیا کہ آگے عورت کو ڈٹ جانا چاہیے, کھڑے ہونا جانا چاہیے, قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے, سخت سزائیں بھی ہونے چاہیے. مردوں کو کیا پیغام دیتی ہیں؟ تو خدا کا خوف کر لو یار, اپنی بھی گھروں میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, تھوڑی ان کی طرف دیکھ لو. اگر ان کو کل کو کرو گے تو تمہارا مرد جاگ جائے گا اندر کا, تم لوگ کہو گے کہ اگلے کو میں قتل کر رہا ہوں. دوسروں کی ماں بہنوں کے ساتھ تم لوگ نکل کے کر رہے ہو. خوف کرو خدا کا. لیکن ہر مرد ایسا نہیں ہے, ہر مرد نہیں ہے, لیکن میں تو کہوں گی یہاں پہ پاکستان میں میجورٹی نہیں, میجورٹی کیسے کہہ سکتے ہیں, جس کا جہاں پہ لگتا ہے نا داؤ, وہ وہاں پہ کرتا ہے. یہ بہت بڑا الزام دے رہے ہیں مردوں کے اوپر. I'm sure about this thing. تو خواتین کے بارے میں کیا خیال ہے پھر؟ خواتین بس وہ 100% ٹھیک ہے. نہیں,
हर औरत डिफरेंट होती है, हर मर्द डिफरेंट होता अभी है, इन्होंने लेकिन एग्जांपल दी कि एक ने जो यहाँ पे खातून उसने लिबास अच्छा नहीं पहना था, that was इसका मतलब totally तमाम wrong. खवातीन मर्दों को हम ये इल्जाम नहीं ठहरा नहीं दे सकते. नॉट ऑल मेन, नॉट ऑल वुमेन, आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, बट जो मर्द सुन रहे हैं, जिनके दिमागों में ये शैतानी ख्याल आते भी हैं, तो उनके लिए ये कि प्लीज़ खुदा का खौफ करें. सारे टीवी देखते हैं, सारे न्यूज़ देखते हैं, ये रिक्शा ड्राइवर्स अपने मोबाइल्स पर हर वक्त न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, सब देखते हैं, तो आई गेस बस करें. चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच. नाज़रीन, आपने सुना खवातीन को हरासा करने का मामला मुख्तलिफ मार्केटों में, मुख्तलिफ दफातर में, मुख्तलिफ ट्रैवल करते हुए. तो ये जो खवातीन मेरे साथ बैठी हैं, ये दीगर खवातीन के ओपिनियन आपने सुनी, मर्दों की भी ओपिनियन आपने सुनी. समझ यही बात आई है कि कहीं किसी ना किसी हद तक लिबास का ताल्लुक है. लिबास चाहे आप वेस्टर्न पहने, आप जो है पाकिस्तानी लिबास पहने, किसी भी जो है वो कल्चर का लिबास पहने, लेकिन उसमें जो है आपका जिस्म की नुमाइश नहीं होनी चाहिए. तो वो लिबास जो है वो काबिल कबूल है. अगर आप लिबास इस किस्म का पहनेंगे जिसमें जिस्म की नुमाइश हो रही है, चाहे वो पाकिस्तानी लिबास है, चाहे एशिया का है, किसी मुल्क का या वेस्टर्न है, तो वो काबिल कबूल नहीं है. दूसरा ये भी मैसेज दिया कि अगर आजकल अगर किसी लड़की के साथ कोई हरासा करने की कोशिश करता है, उसे डट जाना चाहिए. यकीनन अगर वो नहीं डट सकता तो कानूनी रास्ता है, उसे कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए. मर्दों के ऊपर भी बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे, मर्दों ने भी इल्ज़ाम लगाए, ख़वातीन ने भी लगाए. तो आज के प्रोग्राम में हमने यही वाइंड अप करने की कोशिश किया है कि हम जान सकें कि क्या आज हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ बाज़ारों में ख़रीदारी करते हुए या दफातर में या मुख्तलिफ जगहों पर क्या ख़वातीन महफूज हैं, क्या ख़वातीन को हरासा करने के वाक़यात आज भी सोसाइटी में हो रहे हैं. हमें इसको कैसे रोकना होगा. टीम आपकी आवाज़ की हुकूमती इदारों से, मुतलका जो है डिपार्टमेंट, उनसे भी दरख्वास्त है कि खुदारा ख़वातीन को हरासा करने के मामले पर बिलफोर जो है वो इस पर फोकस करना चाहिए. जैसे कि गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाहौर आए, उन्होंने जो है वो पंजाब पुलिस की भी क्लास की. मैंने पहले भी जिक्र किया कि ख़वातीन के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है जी. बिल्कुल जो है वो इसके ऊपर फोकस करके सख्त से सख्त जो है सजाएं देनी चाहिए. इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लों को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.